सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और अराकीन की तकर्रीरों पर आरजी पाबंदी लगा दी। ऐसे शख्स को चेयरमैन लगाया गया जो अहलियत ही नहीं रखता। सिंध हुकूमत बताए भर्तियों के लिए क्या निजाम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तेज रफ्तारी ने 27 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। खानपुर में 2 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम, 27 अफराद की जान चली गई। 50 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में दाखिल, मुतादिद की हालत नाजुक। हादसे का शिकार एक बस गुजरात से कराची जबकि दूसरी कराची से लाहौर आ रही थी। हलाक और जख्मी होने वालों में तलबा भी शामिल। एक ही खानदान के 7 अफराद भी हादसे की नजर हो गए। लाशों और जख्मियों को बसों की बॉडी काटकर निकाला गया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद बंद करने की तारीख 3 रोज आगे बढ़ाने का फैसला। 30 अक्टूबर की बजाय अब 2 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। कप्तान आज रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे। खिलाड़ियों की 0 पॉइंट या फैजाबाद में धरना देने की तजवीज। इस्लामाबाद बंद करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। फैसल वाडा कहते हैं जरूरत पड़ी तो पूरा मुल्क बंद करेंगे। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ सड़कें ब्लॉक करने के मुकदमे की समाअत। एहतसाब के लिए पार्लिमानी कमेटी के कयाम पर स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर में ठन गई। खुर्शीद शाह अपोजिशन के 6 अरकान के हामी, स्पीकर का इनकार। नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी पनामा बिल की मंजूरी, मुस्तकिल वजीर खारजा की तैनाती और सीपैक फार्मूले पर अमल किया जाए। बिलावल के वजीर आजम से 4 मुतालबात, अमल न होने पर 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सलाम शौदा रैली। कहते हैं फोन से उड़ने वाली पतंग का बोकाटा हो गया। सिंध को तकसीम करने की बात करने वाले खुद बिखर गए। अब सिर्फ तीर चलेगा। 22 अगस्त को हंगामा आराई और मीडिया हाउसेस पर हमलों के केस की समाअत। अल्ताफ हुसैन, फारूक सत्तार समेत 30 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। कुंवर नवीद, कमर मंसूर, शाहिद पाशा की अदम हाजिरी पर अदालत की बरहमी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह का डॉक्टर आसिम, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी की दरखास्त जमानत की समाअत से इनकार। केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। एक तरफ जबर की कहानियां, दूसरी तरफ सब्र तहम्मुल की दास्तानें। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 101वां रोज। भारत रियासती दहशतगर्दी के बावजूद कश्मीरियों की आवाज दबाने में नाकाम। भारत का कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रवां बरस 90 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर में खातून ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। शौहर के हाथों 26 बरस की सुंदस कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। लाशें तहकाल के इलाके में फेंक दी गईं। पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस की तफ्तीश शुरू। लाहौर में इंटर के तलबा के लिए एक और मुश्किल। तालीमी बोर्ड की रीचेकिंग की दरखास्तें अपने तालीमी इदारों में जमा करवाने की हिदायत। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स का मोटरवे टूल प्लाजा में इजाफे पर एहतजाज। बैनुल इजलाई रूट पर चलने वाली गाड़ियां बंद। ट्रांसपोर्टरों का 28 अक्टूबर को पहिया जाम करने का ऐलान। मुल्तान में डेंगू के डंक तेज। मजीद 4 अफराद में वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 180 हो गई। शहर में 10 मकामात से लार्वा बरामद। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर पर हमला। दफ्तर को आग लगा दी गई। हिलरी क्लिंटन कहती हैं हमला डेमोक्रेट्स ने कराया। इराकी शहर मौसल को दाइश से आजाद करने के लिए ऑपरेशन शुरू। शहर में सिर्फ इराकी फौज और पुलिस को दाखिले की इजाजत। वजीर आजम हैदर अली बादी कहते हैं अवाम को जुल्म से निजात दिलाने का आगाज हो गया।
और लाहौर में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कौमी नेजाबाजी चैंपियनशिप का आगाज। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी कहते हैं, पंजाब रेंजर्स मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ खेलों में भी पेश है।